हमारे नए घर में भी पार्क है ना, मम्मी? राधिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ बेटा, और ढेर सारे फूल भी। पर जैसे ही दरवाजा खुलता है, राधिका को अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य नजर उन पर हो। घर में सब कुछ सेट हो गया था। अनन्या अपने नए कमरे में सोने गई थी। रात के 2 बजे राधिका की नींद एक धीमी सी फुसफुसाहट से खुलती है। वो उठती है और देखती है अनन्या अपने कमरे में बैठी किसी से बात कर रही है। हाँ, मैं सब खा लूंगी, पापा गुस्सा नहीं करेंगे। राधिका डरती है। अनन्या, किससे बात कर रही हो? अनन्या जवाब देती है, बड़ी मम्मी से। ये सुनकर राधिका एक पल के लिए सन्न रह गई, क्योंकि ना तो उसकी कोई बहन थी और ना ही अनन्या का किसी बड़ी मम्मी से कोई ताल्लुक। रवि जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है। बच्चों की कल्पना होती है, कोई काल्पनिक दोस्त। राधिका भी अनमने मन से मान लेती है, लेकिन अगले ही दिन से चीजें बदलने लगती हैं। कमरों में लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है। रसोई से कुछ गिरने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। राधिका एक दिन अनन्या की कॉपी में देखती है एक ड्राइंग जिसमें लिखा था, मैं, मम्मी, पापा और बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी की आंखें लाल रंग से भरी थीं। रात को जब राधिका सोने जा रही होती है, अनन्या धीरे से पूछती है, मम्मी, रेमा मम्मी भी सोती है ना? राधिका ठिठक जाती है, क्या कहा तुमने? रेमा मम्मी, वो कहती है मैं सिर्फ उनके साथ रहूं। राधिका पहली बार डरती है। वो रवि से पूछती है, क्या तुम किसी रेम्मा को जानते हो? रवि चुप रह जाता है, पसीना पसीना। उस रात राधिका को नींद नहीं आती। वो बाथरूम जाती है और आईने में एक पल के लिए एक औरत का चेहरा देखती है। लंबे बाल, सफेद चेहरा और डूबती हुई आंखें। वो पल भर में गायब। सुबह अनन्या पूछती है, मम्मी, आप आज इतनी देर से क्यों आई? बड़ी मम्मी तो रात भर मेरे पास बैठी थी। राधिका अब रवि पर चिल्लाती है, अब तुम कुछ छुपा रहे हो। रवि धीरे से कहता है, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, बस चलो। रात को सामान पैक करते वक्त तभी अनन्या पूछती है, मम्मी, आप कब आई? राधिका मुस्कुराती है, मैं तो यही हूं बेटा। नहीं, अनन्या कहती है, मैं बड़ी मम्मी से पूछ रही थी। राधिका पीछे देखती है, वहां रेमा खड़ी होती है। रेमा चुपचाप रवि की तरफ बढ़ती है और रवि के पेट में घोंप देती है। रवि तड़पता है, राधिका चीखती है। रवि खून में लथपथ धीरे धीरे बताता है, रेमा मेरी बीवी थी, हम दोनों की शादी हुई थी, पर एक दिन लड़ाई हुई। मैंने गुस्से में उसे मार दिया। उसका सिर दीवार से टकराया और वो मर गई। अब वो अपार्टमेंट सनसनी में डूब गया है और राधिका और अनन्या और एक अच्छी जिंदगी जी रही है। पर अभी भी वो अपार्टमेंट में आवाज गूंज रही है, अनन्या,